तो आप दोनों हाथ उठा के बोलिए मुजाहिद मिल्लत के नाम पे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब आप हजरात मोहब्बत के साथ समाअत करें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ अल्लामा हसन का कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अगर सच्चाई है तो बोले मोहब्बत से, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और है तेरी जात अजब बहरे तजस्सुस प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और गौसे आजम मुहियुद्दीन है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। और एक शेर उसी पे मेरी तकरीर घूमेगी कि तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। हुकूमतें बहुत आती हैं और आके चली जाती हैं, कोई 5 साल रहता है, कोई 70 साल तक रहता है, लेकिन आप देख लो ये हुकूमत वो है जिसे जनता ने वोट देके कुर्सी पे बिठाया है। गरीब नवाज को 811 साल हो गए, कल भी मेरा ख्वाजा हिंद का राजा था, आज भी है और सुबह कयामत तक राजा रहेगा। तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तेरे कांसे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कांसे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 मिनट भी आप हजरात का ज़ाय नहीं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो अच्छे काम करे चाहे मर्द हो या औरत हो। मन अमिला सालिहन, जो अच्छे काम करे, मिन ज़करिन चाहे मर्द हो और उनसा या औरत हो, वह हुआ मुमिन और वो मोमिन हो, मुसलमान हो, फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह इरशाद फरमाता है हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, मोमिन हो, ईमान की शर्त है, अल्लाह उसको बेहतर जिंदगी जिलाएगा। अब आप कहोगे मौलाना हमने देखा है जो ईमान वाला होता है, जो सच्चा मुसलमान होता है, दुनिया में बहुत ज्यादा उसके सामने परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा मुखालिफिन का उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन ये आपके जहन में बात आ सकती है, हकीकत यही है कि वो मुखालिफिन का सामना करता है, अल्लाह ताला फतह मोमिन को अता फरमाता है, कामयाबी अल्लाह मोमिन को अता फरमाता है। इसी आयत के तनाजुर में आप गरीब नवाज की जरा शान देखें। हज़रात गरीब नवाज हैं कौन? सैयद गियासुद्दीन के बेटे हैं। अपने घर से कोई गरीब नहीं, अपने घर से काफी मालदार थे गरीब नवाज, लेकिन तारीख बताती है 15 साल की उम्र में आपने अपने बाग को फरोख्त कर दिया था और सारा माल माँ के पास में ला करके रखा। आधा माल माँ ने गरीबों में खर्च कर दिया और आधा माल जो है वो विरासत में अपने बच्चों के लिए रख लिया। लेकिन तारीख बताती है गरीब नवाज ने कहा, अम्मी मैं ये दुनियावी बाग की आबियारी के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ने किसी और काम के लिए पैदा किया है, मेरी मंजिल कोई और है। माँ ने कहा, बेटा क्या चाहता है? कहा, अम्मी इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म हासिल करके नबी के शरीयत की इशाअत करना चाहता हूँ, मैं मजहब इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ। तारीख बताती है आप इल्म हासिल करने के लिए समरकंद गए, आप इल्म हासिल करने के लिए बुखारा गए। हजरात वो माँ भी कैसी अजमत वाली माँ थी, वो माँ भी कितनी शान वाली माँ थी। आज माएँ हमारे यहाँ पर भी हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चों का हाल क्या है? जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा चलने लगता है, तो माँ कहती है इसे डॉक्टर बनाऊंगी,
बनाऊंगी, माँ कहती है इसे इंजीनियर बनाऊंगी, माँ कहती है इसे प्रोफेसर बनाऊंगी, माँ कहती है इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। कितना फर्क है आज की माँ में और कल की माँ में। पहले की माँ अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, पहले की माँ अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजती थी, क्योंकि वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बाप का क्या मकाम है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, माँ की क्या अजमत है ये पैगाम मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। हजरात, आज हम मदरसों का रुख नहीं कराते अपने बच्चों को, लेकिन इतना याद रखना, गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गई, गरीब नवाज मदरसा पढ़ने के लिए गई, मुजाहिद मिल्लत मदरसा पढ़ने के लिए गई, आला हजरत मदरसा पढ़ने के लिए गए। आज का वो जाहिल पीर कहता है कि मदरसा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। इतना याद रखना, ये पीराने पीर पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं कि बगैर इल्म के जो है वो आप किसी और मकाम पे नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि बुलंदी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आप नीचे बैठे हुए हो, ये उलमाए किराम ऊपर बैठे हुए हैं, मस्जिद में जाते हो, इमाम आगे होता है, आप उसके पीछे होते हो, ये क्या है? ये इल्म की बरकत है, क्योंकि इल्म जिसके पास आता है इल्म उसे सरदार बना देता है, इल्म जिसके पास में आ जाता है इल्म उसे कामयाब कर देता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज की वालिदा है जो नबी की हदीस पे अमल कर रही हैं। नबी की हदीस पाक क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखाओ अपनी औलाद को? औलाद को 3 बातें सिखाओ। जहां माँ बाप के हक औलाद के ऊपर हैं, वहीं औलाद के हक भी माँ बाप के ऊपर हैं। औलाद के हक क्या है माँ बाप के ऊपर? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात आका फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, अपने नबी का प्यार अपनी औलाद को सिखाओ। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या नबी की मोहब्बत मोबाइल पे फिल्में देखने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत गाने सुनने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को बचपन में मोबाइल दे करके उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? क्या बच्चों को गेम खिलाने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने से पैदा होती है, नबी पे दुरूदे पाक पढ़ने से पैदा होती है, नमाज की पाबंदी से पैदा होती है और कुरान की तिलावत से पैदा होती है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, औलाद को बचपन ही से कुरान की तालीम दिलाओ, औलाद को बचपन ही से नबी की नाते पढ़ना सिखाओ, औलाद को बचपन ही से उसे शरीयत के माहौल में ढाल दो, नमाज का पाबंद बना दो, ताकि ये जब ये औलाद जवान हो जाए तो इसके ईमान को कोई लूट ना पाए, क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसे आग के शोलों पे लिटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसे आग के अंदर डाला जाए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाला गया, मक्के के काफिरों ने डाला। आका गुजर रहे थे, देखा कि अम्मार इब्ने यासिर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखिए। नबी के हाथ उठ गए दुआ के लिए। मेरे नबी दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम। ये आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे हो गई थी। मेरे नबी ने ये दुआ की थी। आग ठंडी हो जाती है, मेरा इमाम पुकार के कहता है, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली या अली या अली या अली।
जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। यही हजरत अम्मार इब्ने यासिर हैं। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मक्के के काफिर इकट्ठा होके आए, बोले ए अम्मार इब्ने यासिर, जितनी दौलत कहोगे हम दे देंगे, जिस लड़की से कहोगे उससे तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिधर जिस कबीले का चाहो हम तुम्हें सरदार बना देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले शर्त क्या है? बोले तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने एक जवाब दिया था, तुम सारी दुनिया की दौलत लाके मेरे हाथ पे रख दो, तब भी मैं नबी से मोहब्बत नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। इसी को मेरा इमाम यूं कहता है कि उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल। एक दूसरी बात, आका फरमाते व हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे दाहिनी साइड के लोग बहुत खामोश हैं, अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज भी अली का शहजादा आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे हुजूर हबीब मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करेंगे। सुनो, आका फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरी हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है और अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत की मोहब्बत क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मन अहब्बा यानी अल हसन वल हुसैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती फिल जन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं जो इन दोनों से मोहब्बत करे, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, व अबाहुमा और इनके वालिद से मोहब्बत करे, व उम्महुमा और इनकी माँ से मोहब्बत करे। आका फरमाते काना मई फी दरजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। अल्लाह अल्लाह। नबी का दर्जा क्या होगा जन्नत में? नबी का दर्जा जन्नत में ये होगा जैसे आज हम जमीन पे खड़े होकर के आसमान देख रहे हैं, ऐसे ही अंबिया और मुरसलीन जन्नत में मेरे नबी के महल को देख रहे होंगे। ये मेरे आका की शान होगी। आज प्यारे मुसलमानों, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब आओ जरा देखो, मैं एक हदीस पढ़ दूं, खतीब बगदादी की रिवायत है। आका इरशाद फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, कहा मेराज को इसी महीने में नबी को मेराज हुई है और नमाज का तोहफा हम गुनाहगारों को मिला है। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मेरे आका ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने क्या लिखा हुआ देखा है? आका फरमाते हैं लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है और आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन और सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हबीब मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये उलमाए किराम मोहब्बत से नवाजेंगे अपनी दुआओं से। मैं एक ऐसा जुमला देने जा रहा हूँ, देखो अहले बैत का मकाम। नबी फरमा जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं हाफिज अब्दुल सलाम अब्दुल समद के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हाफिज अब्दुल समद की इजाजत रही होगी। मैं यूनुस भाई के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में
दाखिल नहीं हो सकता जब तक यूनुस भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं बहजाद भाई के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक बहजाद भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं कमेटी वालों में किसी के घर पे जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। मैं इन उलमा के घर पे जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक इन उलमा की इजाजत नहीं होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है। आगे आका फरमाते हैं वअला बागुदिहिम लानतुल्लाह, और जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, उस पे अल्लाह की लानत है। इसी को अल्लामा हसन यूं कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दो बातें हो गई। आका ने क्या फरमाया था? अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व क़िराअतिल कुरान, आका फरमाते अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान क्या है? अगर आपने औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया, उन्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेज का रुख कराया, मदरसा नहीं भेजा, दीनी तालीम हासिल नहीं की उसने, इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसी औलाद अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे दीनी तालीम नहीं दिलाई जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। आज मैं तन्हा जहन्नम में नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में लेकर के जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करते हैं, पैसा औलाद के लिए जमा करते हैं, सरमाया औलाद के लिए जमा करते हैं, और दीनी तालीम नहीं दिलाई औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब तक दुनिया में रहो शरीयत के दायरे में रहो, अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म सिखाओ। अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म दोगे तो जब जनाजा उठेगा वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। जब अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओगे, आज हम दीनी तालीम नहीं सिखाते ना, आज हम अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब बच्चा हाफिज बन जाएगा या मौलाना बन जाएगा तो वो क्या करेगा? दो कामों में से एक काम करेगा, या तो किसी मदरसे में बैठ करके पढ़ाएगा या किसी मस्जिद में इमामत करेगा। कितने पैसे कमा के लाएगा? 5,000 की तनख्वाह होगी, 6,000 की तनख्वाह होगी, बहुत हुई तो 10,000 की तनख्वाह होगी। इससे ज्यादा किसी इमाम की तनख्वाह मैंने नहीं सुनी है। होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह, ये जहन बन गया आज मेरी कौम के मुसलमान भाई का। वो सोचता है कि इतना महंगाई का दौर है जिसमें आटा 35 रुपए किलो हो चुका है, चावल इतना महंगा हो चुका है, तेल 200 रुपए के करीब हो चुका है, इतना महंगाई का ये दौर है। आज हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम 50,000 रुपए महीने के कमाए। आज हम सोचते हैं मेरे बेटे को अगर जॉब मिले, नौकरी मिले तो कम से कम उसकी तनख्वाह 40 या 50 हजार होनी चाहिए। लेकिन कभी हमने ये भी गौर किया है, आज हमारी औलाद अगर पढ़ लिख जाए तो हम सोचते हैं कि उसकी तनख्वाह 40-50 हजार की होना चाहिए। कभी हमने अपनी मस्जिद के इमाम पे गौर किया, कभी हमने अपने मदरसे के मुदर्रिस के ऊपर गौर किया कि ये 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह, 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह, कैसे घर के गुजारे चलते होंगे? क्या इनके बीबी बच्चे नहीं हैं? क्या इनके घर वाले नहीं हैं? क्या इनके भाई बहन नहीं हैं?
क्या मस्जिद के इमाम का कोई नहीं होता? क्या उसका दिल नहीं करता कि आज मैं अपने बच्चों के लिए ये सामान खरीद लूं? क्या उसका दिल नहीं करता कि आज मैं अपनी बीवी के लिए ये सामान खरीद लूं? मेरे प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपनी इमाम को सताना रखती है, जो कौम अपने इमाम को सताती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती है, वो कौम कभी कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन नहीं हो पाती है। इसलिए अपने इमामों के पीछे चलो, क्योंकि कौम जब तक पीछे रहती है तब तक जिंदा रहती है, और जब इमाम के आगे पहुंच जाती है तो वो मुर्दा हो जाती है। एक ही मंजिल ऐसी आती है जिसमें इमाम के आगे होता है और वो जनाजा है, जनाजा। वरना पूरी जिंदगी आप देख लो, हर वक्त इमाम के पीछे खड़ा होता है, और जब इंतकाल हो जाता है तब जनाजा आगे होता है, इमाम पीछे होता है। क्या समझे? मतलब यही है, जब तक इमाम के पीछे हो तो जिंदा हो, आगे बढ़ गए तो समझो मुर्दा हो। इसलिए अपने इमामों के पीछे रहो, इनकी जरूरतों का ख्याल रखो, इनकी हर जरूरत पे नजर रखो। जब तक तुम इनके खुश रखोगे, अल्लाह उसका महबूब तुमसे राजी रहेगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 24 घंटे तुम्हारे यहाँ पर ये रहते हैं, 24 घंटे। कभी मदरसे में पढ़ाना है, मदरसे से पढ़ाने के बाद नमाज की पाबंदी करनी है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, इनकी जिम्मेदारियों का ख्याल तुम्हें रखना है, क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं? अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु। कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है, और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उनके लिए काफी है। इन उलमा का भरोसा अल्लाह की जात पे है, इन हुफ्फाज का भरोसा अल्लाह की जात पे है। ये इशा की नमाज पढ़ा करके आराम से सो जाते हैं और फजर में सुकून से उठ करके अल्लाह की इबादत करते हैं। मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वाले को परेशान हालत में देखा है, और 5-10 हजार रुपए पे गुजारा करने वाले इमाम को खुशहाल देखा है। क्यों? इसलिए कि वो राज़िक है, गिज़ा किलो को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा किलो को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तो अपनी औलाद को कुरान की तालीम। मैं मानता हूं बच्चा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, मौलाना बन गया तो पैसे जरूर कम लाएगा, लेकिन कयामत के दिन उस माँ बाप को अल्लाह ताला वो ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। इसलिए मरने के बाद की फिक्र करो। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को फिल्में देखने से वक्त नहीं मिलता, आज जिस औलाद को एक दूसरे की हंसी मजाक करने में वक्त नहीं मिलता, वो क्या औलाद तुम्हारी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ेगी? क्या उम्मीद करते हो कि वो औलाद तुम्हारी कब्र पे जाके सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगी? इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि जब जनाजा उठे तो ये कुरान की तिलावत करते नजर आए, कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करें और नमाज पढ़ करके ये दुआ करें, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। जब औलाद ये दुआ करेगी तो अल्लाह ताला उसके गुनहगार माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो क्या बात मैंने कही? आका फरमाते 3 बातें अपनी औलाद को सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। गरीब नवाज की वालिदा को आप देखें, तीनों मोहब्बतें गरीब नवाज के सीने में मौजूद थी। नबी से बेपनाह मोहब्बत, अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत और नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और मजीद हुसूल इल्म के लिए समरकंद गए, बुखारा गए। और जब इल्म हासिल कर लिया आपने, फिर उसके बाद में इल्म हासिल करने के बाद में आप कहाँ जाते हैं? आप अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुँचते हैं। पीरो मुर्शिद की बारगाह में कई साल तक आप रहे, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, किसी में 24 साल, किसी में 25 साल आप अपने पीरो मुर्शिद के पास में रहे, किसी में 12 साल। हजरात पर रिवायतें मुख्तलिफ, जितने साल आप अपने पीर की बारगाह में रहे
उसके बाद क्या होता है, पीरो मुर्शिद ने कहा चलो बेटे हज करने चलते हैं। आप जब हज करने के लिए जाते हैं, जब मेरे गरीब नवाज हज करने के लिए पहुंचे, जब काबे का तवाफ कर रहे थे, पीर हो तो ऐसा हो अपने हाथ उठा के दुआ करते हैं, मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गैब से आवाज आती है, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया, मांग मोइनुद्दीन क्या मांगता है। अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग क्या मांगता है। फिर अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आती है मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला तू तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, मौला तू तो दिलों की बात जानता है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, ए मेरे मौला तू सब कुछ जानता है। आवाज आती है ए मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। गरीब नवाज की मोहब्बत में आने वालों, ये दो सिलसिले ऐसे हैं, एक है सिलसिला कादरिया, एक है सिलसिला चिश्तिया। गौसे आजम कहते मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि जो तुम्हारा सच्चा चाहने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और एक गरीब नवाज की शान है। हजरात जब आप हज करके मदीना शरीफ पहुंचे, कहाँ मदीना शरीफ जहां से ड्यूटी लगती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किस इलाके में दीन का काम करना है, तुम्हें किस एरिया में जाना है। हजरात अब गरीब नवाज को पीरो मुर्शिद साथ में लेके आए हैं। अब जब मदीना करीब आने वाला था, पीरो मुर्शिद बोले बेटे दुरूद शरीफ की कसरत करो। आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही नबी के रोज़ा मुबारक पे पहुंचे, मवाजा शरीफ के पास में पहुंचे, मदीने वाले मुस्तफा को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के रोज़े से जवाब आता है, ए कुतुबुल मशाइख तुम पर भी अल्लाह का सलाम हो, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, तुम भी सलामत रहो। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या कहा कुतुबुल मशाइख। कभी कुतुब पे गौर किया है आपने? कुतुब कहते किसको है? तवज्जो मेरी तरफ दीजिए आप हजरात। एक भी जुमला अगर मिस हो गया तो आप पूरा मफहूम अपने जहन से खो बैठेंगे। कुतुब किसे कहते हैं? इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। देखें मैं आपको बताता हूँ, औलिया किराम में दर्जे होते हैं, दर्जे। सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, सबसे बड़ा दर्जा सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? कुतुब का है। और कुतुब के बाद में उससे नीचे आते हैं इमामान, उनसे नीचे आते हैं अफराद, उनसे नीचे आते हैं औताद, उनसे नीचे आते हैं अब्दाल। यानी अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, और अफराद से बड़े इमामान, और इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुजबा होते हैं, 100 नुकबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और एक गौस होता है। और 40 अब्दाल के बारे में हदीस पाक में आया है कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है, जिनकी वजह से जमीन से दाना उगता है, जिसकी वजह से लोगों को रोजी दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सबसे नीचे जो आते हैं वो अब्दाल आते हैं, और अब्दाल की शान ये है कि उनके सदक़े में आसमान से बारिश हो, उनके सदक़े में जमीन से दाना उगे, उनके सदक़े में लोगों को रोजी दी जाए। तो अब्दाल से बड़ा औताद है, औताद से बड़ा अफराद है, अफराद से बड़ा इमामान है, इमामान से बड़ा कुतुब है, और कुतुब से बड़ा गौस है। अरे जब गौसे आजम का मकाम मर्तबा देखिए, गरीब नवाज
कुतुबुल मशाइख है, यानी मशाइख के कुतुब है। तो जब गरीब नवाज की अजमत का ये आलम है तो सोचो बगदाद के गौसे आजम की अजमत का आलम क्या होगा। इसी को मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये गौसे आजम है जो कुतुबुल अक़ताब है, फर्दुल अफराद है, सैयदुल अस्याद है, जय्यदुल अजियाद है। तो सोचो जब गरीब नवाज की शान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता तो गौसे आजम की शान का अंदाजा कैसे लगा सकता। तो गरीब नवाज ने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलामती हो। अब गरीब नवाज को ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा ने अपना दीदार कराया, इरशाद फरमाया तुम हमारे दीन के मुईन हो, बेटे हसन तुम हमारे दीन के मुईन हो, जाओ हमने तुमको हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो, वहां जाकर के दीन का काम करो। अब गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने तो हिंद देखा भी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा ने एक अनार ख्वाब में अता फरमाया जिस पर हिंदुस्तान का पूरा नक्शा था, और उसी में था कि तुम्हारा हेडक्वार्टर अजमेर होगा, राजस्थान की सरजमीन होगी। अब अपने जहनों को करीब करो, तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। गरीब नवाज की जरा शाम तो आप देखिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। कितने लोग हैं, 40 फकीरों की जमात है। तलवार साथ में नहीं है, नेजा साथ में नहीं है, बर्छी साथ में नहीं है, भाला साथ में नहीं है, तो क्या साथ में लेकर के आ रहे हैं? हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं, नमाज की पाबंदी करते हुए आ रहे हैं। और जब लाहौर की सरजमीन पे पहुंचे तो वो बादशाह जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, हिंदुस्तान पे हमला करता है, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के जा रहा था, हिंदुस्तान के राजा से मात खा के जा रहा था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, लाहौर की सरजमीन पर उसके लश्करियों की मुलाकात मेरे करीब नवाज से हो गई। चेहरा देखा समझ गए मुसलमान हैं। ये पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देख के लगता था कि ये मुसलमान आ रहे हैं, जिनका लिबास देख के लगता था कि ये मुसलमान आ रहे हैं। सलाम किया, जवाब दिया मेरे करीब नवाज ने। बोले बाबा कहाँ? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। हैरत से देखने लगे गरीब नवाज को। वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहाँ कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, यहाँ पहुँच के ये मत समझ लेना कि इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज लेकर के आए हैं तब आया है, ऐसा नहीं। इससे पहले की तारीख उठा के देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सिंध पे इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया था। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा सुनो, आज मैं बता दूं आपको हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया है। उमर फारूक आजम के दौर ही से हिंदुस्तान में इस्लाम आ चुका था। कालीकट केरला के इलाके में हकम बिन आस आए थे जो कपड़े का कारोबार करने के लिए आए थे। उनके बाद में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। जब अरब की एक लड़की राजा दाहिर के कैद खाने में थी, उसने अपने खून से खत लिखा था कौम के बादशाह के नाम। उस वक्त हज्जाज इब्ने यूसुफ बादशाह था। उसके पास जब ये खत पहुंचा, उस लड़की ने लिखा था, ए कौम के बादशाह, आज तेरे कबीले की, तेरे कौम की एक लड़की राजा दाहिर के कैद खाने में कैद है। अगर मेरी इज्जत लूट ली गई, अगर मेरी आबरू लूट ली गई तो बादशाह कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में कह दूंगी, मौला मेरी इज्जत लूटती रही, ये आराम से सोता रहा, मेरी आबरू लूटती रही, ये आराम से सोता रहा, मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा और ये चैन की सांसें लेता रहा। बादशाह था बहुत बड़ा जालिम हज्जाज इब्ने यूसुफ, लेकिन खत पढ़ने के बाद रोने लगा। 18 साल का जवान भतीजा निगाहों के सामने आया। चाचा रोते नहीं देखा, आज क्या
क्या बात है? कहता है कि ये खत आया है बेटा, एक कभी अरब की लड़की को राजा दाहिर के कैद खाने में कैद कर दिया गया है। उसने अपनी ये गुहार लगाई है इज्जत और आबरू की हिफाजत की। बेटा क्या करूं, फौज दूसरी तरफ जा चुकी है, लश्कर नहीं है मेरे पास जो मैं उसकी आबरू बचाने के लिए भेज दूं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था चाचा क्या खत पढ़ने की इजाजत मिल जाएगी? कहा हाँ पढ़ ले बेटा। पढ़ा तो आंखों से आंसू निकलने लगे। कहते हैं चाचा तुम जाओगे इसकी आबरू बचाने या इजाजत दो तेरा जवान भतीजा इसकी आबरू बचाने के लिए जाएगा? अरे नौजवानों बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आज मोहब्बत के साथ में तुमको सुनना है। मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं चाचा तुम जाओगे या मैं जाऊं इसकी इज्जत बचाने? बोले बेटा मैं कैसे जा सकता हूं, फौज मेरे पास नहीं है, मैंने दूसरी जगह जंग में भेज दी है, मैं कैसे जाऊं? कहा चाचा तो इजाजत दो मैं जाऊंगा। कहा बेटा कैसे जाएगा? कहा बस इजाजत दे दो, जुमे का दिन आ रहा है मैं उसमें खुतबा पढ़ूंगा। हम मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में गए जुमे के दिन और कहा भाइयों सब लोग रुक जाए, मुझे जरूरी बात करनी है। इतना कहना था, जो जहां बैठा था वही बैठा रहा। मोहम्मद बिन कासिम से बूढ़ों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम किस लिए तूने हमें रोका है? बता किस लिए रोका है? बोले ये खत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये खत तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बोले सुनाओ क्या लिखा है? वो खत पढ़ करके जब सुनाया, कहा कि राजा दाहिर के कैद खाने में हमारे अरब की एक लड़की कैद है, उसने अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की गुहार लगाई है। बताओ मैं ये खत तुम्हें पढ़ के सुनाना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा उसकी आबरू बचाने, मैं जाऊंगा उसकी इज्जत बचाने, मैं जाऊंगा उसकी इज्जत की हिफाजत करने। मेरी जान जाए तो चली जाए मगर मैं उसकी आबरू बचाने के लिए जाऊंगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ के भी नौजवान है, गलियों से गुजरे तो गंदी नजर डालते हैं, मोबाइलों पे गंदी नजर, कभी वीडियो कॉलिंग पे गंदी तस्वीरें देखते हैं। इतना याद रखना, इसी वजह से आज मेरी कौम परेशान है। एक वो मुसलमान नौजवान था जो कहता है मैं अपनी बहन की आबरू बचाने जाऊंगा, वो कहता है मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। तब तमाम बूढ़ों ने एक जुबान होके कहा था ए मोहम्मद बिन कासिम क्या तेरे पास इतना वक्त है कि घर से तलवारें ले ले? अगर इतना वक्त है तो बता दे, और अगर इतना वक्त भी नहीं है तो नबी के गुलाम खाली हाथ चलने के लिए तैयार है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है कि घर से तलवारें ले ले, अगर इतना भी वक्त नहीं है तो बता, हम चलते खाली हाथ तेरे साथ में। तो जवानों ने कहा था हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, बूढ़ों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, बच्चे बोले हमें भी इजाजत दे दो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। छोटा सा काफिला लेकर के आए थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर आकर के राजा ताहिर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजा दी और अपनी बहन की आबरू बचा करके जब लेकर के चल रहे थे तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा ए मोहम्मद बिन कासिम इतनी बड़ी ताकत से टकराने आ गया, इतनी बड़ी फौज से टकराने आ गया, तुझे डर नहीं लगा? तो एक यही जवाब था कि जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। कहा फिर तू इतनी बड़ी ताकत से टकराने आया है, कौन सी ताकत पे भरोसा करके आया है? तो यही जवाब दिया था, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अपनी बहन का जब हाथ पकड़ के लेके चलने लगे तब किसी ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम ये लगती कौन है तेरी? कहा मेरी बहन लगती है। कहा हम जानते तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की, ये तेरी कैसी बहन लगती है? कहा नस्ली रिश्ते तुम तलाश करो, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, ये मेरी इस्लामी बहन लगती है। अल्लाह अकबर, ये था इस्लाम।
हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। और उसके बाद में हजरात, उनके बाद में आज जिस शख्सियत का कुल शरीफ होने जा रहा है, शायद आप तारीख ना जानते हो, लेकिन ये उलमा जानते हैं। बहराइच की सरजमीन पे वो शख्सियत आराम कर रही है जिसे दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। वो सैयद सालार मसूद गाजी, तारीख बताती है, गरीब नवाज से तकरीबन 137 साल पहले पैदा हुए और गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए हैं। और गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम जिस शख्सियत ने लहराया था, उसी शख्सियत को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। वो बहराइच में आराम कर रहे हैं, जिनके रोजे के बारे में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कहा था कि जब मैंने हाजिरी दी तो खिज़र अलैहिस्सलाम को मैंने, जितनी मेरी मुलाकात बहराइच में उनसे हुई, इतनी मुलाकात कहीं नहीं। वो कहते हैं कि जो उनके आस्थाने पे हाजिरी देने जाए वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। लताइफ़ अशरफी आप देखें उठा करके, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके पीर हैं शेख अलाउल हक पंडवी, बंगाल में मालदा टाउन की तरफ। वो शेख अलाउल हक पंडवी बहराइच का जब सफर करते हैं तो पैदल चल के आ रहे थे, नंगे पैर। किसी ने पूछा चप्पल पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, पैदल सवारी कर लेते। बहुत लंबा सफर है, कहाँ बंगाल और कहाँ यूपी बहराइच। लखनऊ से भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, 125 किलोमीटर के करीब है। और कहाँ मालदा टाउन, पैदल 3 महीने जाने में लगे, 3 महीने क़याम किया और 3 महीने वापस आने में लगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर और मुर्शिद हैं। कहते हैं मैं गाजी की बारगाह में जूते चप्पल पहन के जाऊंगा, सवारी पे बैठ के जाऊंगा, तो अपने गाजी को सफर की फरियाद कैसे सुनाऊंगा। ये हैं सैयद सालार मसूद गाजी, जिनका मजार बहराइच में। अगर मैं उनकी हिस्ट्री, मेरी पूरी तकरीर एक सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसे सुन सकते हैं। मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता, मेरा मौजू गरीब नवाज है। मैं बहुत करीब से दिखाना चाहता हूं कि गरीब नवाज से पहले भी इस्लाम आया था। गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का परचम सैयद सालार मसूद गाजी ने लहराया। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी को 21 राजाओं ने मिलकर के शहीद किया था। और जब आप घोड़े से नीचे उतर रहे थे, गिर रहे थे, जब तीर लगा आपके हल्क के पास में, खून का फव्वारा जारी हो गया। जब खून का फव्वारा जारी हुआ तो सिकंदर दीवाना, जो आपका खादिम हर वक्त साथ रहता था, उसने अपने हाथों पे ले लिया मेरे गाजी को। 405 हिजरी में पैदा हुए और 424 हिजरी में आपने शहादत पाई। 19 साल की करीब उम्र हुई आपकी गाजी पाक की। 19 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है, लेकिन 7 साल की उम्र में आलिम और फाजिल बन गए। वो हैं सैयद सालार मसूद गाजी। 7 साल की उम्र में आलिम और फाजिल, तलवार चलाना सीख गए, घुड़सवारी सीख गए। और आप शहसवार थे बचपन ही में। शहसवार उसे कहते, घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो, दौड़ के आप उसकी पीठ पे बैठ जाते थे। और जब मामू ने सोमनाथ का किला फतह किया था, तो सबसे पहले इस्लाम का परचम जिसने सोमनाथ के किले पे गाड़ा था, उसी को सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। जो 10 साल की उम्र में फौज का सिपह सालार बनकर के मैदान में गया, उसे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। वो शख्सियत बहराइच में आराम कर रही है। और क्या शख्सियत है, गरीब नवाज का मैं जिक्र कर रहा हूं। हुजूर गरीब नवाज के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पोते शेख अलाउद्दीन। आप देखो, उनके पास में एक शख्स आया जो विलायत का एक मकाम हासिल करना चाहता था, तो उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के सामने जो कब्रिस्तान है उसमें बैठ करके चिल्ला काटा, लेकिन वो मकाम हासिल नहीं हो पाया। उसने सोचा कि कैसे वो मकाम मिलेगा, तो गरीब नवाज की बारगाह में आया और गरीब नवाज की रूहानियत ने इशारा कर दिया कि तू बहराइच चला जा सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थान, वहां से फैज मिलेगा।
हिस्से अलग अलग होते हैं ना। ये नहीं है कि तू हमारे ही पास रह जा। जो अल्लाह वाला होता है वो फैज हासिल करने के लिए दूसरे वली के पास भी भेज देता है। अब सुने, जब सैयद सालान मसूद गाजी शहीद हुए तो आपको सिकंदर दीवाने ने अपने हाथों पे ले लिया और रोने लगे। बोले हुजूर, आप यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, आप यहाँ तो इस्लाम का परचम बुलंद करने आए थे, यहाँ तो आप अल्लाह अल्लाह करने के लिए आए थे। आपके बाद में अब इस्लाम का परचम कौन उठाएगा? आपके बाद में अब इस्लाम की नशर इशात हिंदुस्तान में कौन करेगा? मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, फरमाया मत रो मेरे दीवाने, आंसू मत बहा मेरे दीवाने, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता है। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब मेरे गाजी शहीद हो गए और आपने सिकंदर दीवाने को शहादत के वक्त में कहा था मत रो मेरे दीवाने, अल्लाह अपने मजहब की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता है। मेरे गाजी की शहादत के बाद में एक मजलिस मस्तो तरब रखी गई जिसमें जाम से जाम टकरा करके ये कहा गया अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाला। उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मेरे काजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में जिसे अताए रसूल कहते हैं, वो आ रहा है हिंदुस्तान में जिसे ख्वाजाए ख्वाजगान कहते हैं, वो आ रहा है हिंदुस्तान में जिसे दुनिया वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं, वो आ रहा है इस्लाम का परचम लेकर के जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा था बाबा हिंदुस्तान क्यों जा रहे हो, कहा इस्लाम की खिदमत करने के लिए, बोला बाबा वहां मत जाओ, फरमाया क्यों, बोला इतना बड़ा लश्कर लेकर गया लेकिन मैं हार गया, इतनी बड़ी फौज लेकर गया मैं शिकस्त खा गया। बाबा तुम्हारे पास तो लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, किस ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, किस जात पे तुम्हें भरोसा है? तुम मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी बर्छी पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमखार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। जो तलवार लेकर के आए थे वो वापस चले गए, जो नेज़ा लेकर के आए थे वो वापस चले गए, अरे जो लश्कर लेकर के आए थे वो वापस चले गए। 40 फकीरों की जमात लेकर के, हाथ में कुरान लेकर के, हाथ में तस्बीह लेकर के, लब पे अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा गरीब नवाज आया है। बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, लेकिन तारीख बताती है मेरे गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बादशाह बनाया है। और इस हिंदुस्तान में कल भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत चल रही थी, आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत चल रही है और सुबह क़यामत तक हुकूमत चलती रहेगी। इसी को शायर पुकार करके अपने अंदाज में यूं कहता है कि हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं।
कोई 5 साल तक रहता है, कोई 10 साल तक रहता है, लेकिन ये वो है। अरे दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और ऐसे आए हैं मेरे गरीब नवाज, अजमेर की सरजमीन पे आए जिसको राजस्थान कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे, उस सरजमीन पे पड़ाव डाला। और तारीख बताती है 150 राजा थे राजस्थान में, छोटी बड़ी रियासतों पे हुकूमत करने वाले। उनके बीच में आकर के पड़ाव डाल करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। क्या आज हम मुसलमान बने? आज जो हम दावा करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमान की तारीफ आका फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, ना हाथ से तकलीफ पहुंचाए ना जुबान से मुसलमान को तकलीफ दे। आज भाई भाई के घर पे कब्जा करने के लिए तैयार है, भाई भाई की जमीन पे कब्जा करने के लिए तैयार है। सोचता है किस तरीके से इसे गलत मुकदमे में फंसाया जाए, क्यों इतनी तरक्की कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे उस दिन कोई ताकत तुम्हें उखाड़ नहीं सकती, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो मोमिन वो थे, मुसलमान वो थे जिन्होंने अजमेर में आकर के पड़ाव डाला, पूरा जोर लगा लिया बादशाह ने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का कि फकीर को अजमेर से निकाल दिया जाए। लेकिन तारीख बताती है कि गरीब नवाज का कदम 1 इंच भी नहीं हटा सके, यहाँ तक कि उन्होंने अना सागर का पानी बंद कर दिया। गरीब नवाज ने पानी को अपने कांसे में बुलवा लिया। उन्होंने गरीब नवाज के ऊपर जब तेल बंद कर दिया कि जब आप मस्जिद की तामीर करा रहे थे तो तेल बंद करा दिया गया, कहा तेल मत देना इस फकीर को, रात में चरागा करके मस्जिद की तामीर करता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, मुरीद रोते हुए आए थे हुजूर अब तेल भी नहीं मिल रहा है हमको, अब हम क्या करेंगे? फरमाया परेशान मत हो, ये अल्लाह वालों की शान होती है। ईशा की नमाज के लिए वुजू किया, पानी थोड़ा लोटे में बच गया, फरमाया इसे चरागों में डाल दो। जब चरागों के अंदर डाला गया, तारीख अजमेर बताती है कि पूरे अजमेर में अंधेरा नजर आ रहा था और जो गरीब नवाज जहां आराम फरमा रहे थे वहां रोशनी ही रोशनी नजर आ रही। ये अल्लाह वाले हैं। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। ये गरीब नवाज है, कैसे इस्लाम का काम किया, कैसे दीन का काम किया। आओ जरा देखो, क्या इस्लाम तलवार से फैलाया? क्या इस्लाम बर्छी और भाले से फैलाया? क्या इस्लाम नेज़े से फैलाया? नहीं, इस्लाम अखलाक की तलवार से फैलाया, इस्लाम अखलाक की शमशीर से फैलाया। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाक की शमशीरों से। और अखलाक कैसा था मेरे गरीब नवाज का, वो बात मैं बताऊं, तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। देखें गरीब नवाज का अखलाक कि आपकी आदत थी कि जब आपके पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाता या आपका मुरीद इंतकाल कर जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे, गरीब नवाज उसके जनाजे में जाते थे। सब चले आते लेकिन आप कब्र पे बैठ करके कुरान पढ़ते रहते। ये थी गरीब नवाज की शान। एक दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया, गरीब नवाज कब्रिस्तान गए और जाकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में थे। सुनो प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम लेकर के जाना, गरीब नवाज की सीरत बताने जा रहा हूं मैं। आप कुरान की तिलावत करने लगे, अचानक से चेहरे का रंग बदलने लगा, जैसे परेशानी की हालत में चेहरा हो जाता है। उसके बाद आप मुस्कुराने लगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई? फरमाया अजाब के फरिश्ते आ गए थे कब्र में इसे अजाब देने, मेरे पीरो मुर्शिद आ गए, कहते हैं इसे अजाब नहीं दे सकते, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा मुरीद है, इसे अजाब नहीं दे सकते। गरीब नवाज की मोहब्बत में आने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत होगी तो गरीब नवाज तुम्हारे काम आएंगे। ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, बोले इसे अजाब नहीं दे सकते, ये मेरा मुरीद है।
तो कहा हुजूर हम अजाब देने आए हैं। कहा नहीं दे सकते, गैब से आवाज आती है जैसा मेरा महबूब बंदा कह रहा है फरिश्तों वैसा ही करो, वापस आ जाओ। गरीब नवाज कहते हैं फिर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर कहते हैं ये पीरी मुरीदी भी बड़ी अजीब चीज है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आज तो जिसे देखो वो पीर बना बैठा है। बहुत आसान समझते हैं ना, अगर मुरीद गलत रास्ते पे चला गया तो पीर जो है अपने मुरीदों को हिदायत ना करने की वजह से कयामत में गिरफ्तार होगा। मामूली नहीं है ये काम। जिसे देखो, और खिलाफत तो इतनी आम होती जा रही है, पूछते ही नहीं है कि ये खिलाफत का हकदार है या नहीं है, जल्दी से उसके सर पे पगड़ी बांध के खलीफा बना दिया। क्यों? ताकि अब वो आने वाले वक्त में जब जलसा कराएगा तो वो हम ही को बुलाएगा, क्योंकि खलीफा हमारा है। ये चल रहा है ये दौर आज। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गरीब नवाज अपने मुरीद के जनाजे में शामिल होते। अब सच्ची मोहब्बत है ना गरीब नवाज से, तो मुसलमानों के मोमिनों के जनाजे में शामिल हुआ करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने हक हैं मुसलमान के ऊपर? 5 हक है। पहला हक ये है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला हक ये है क्या कि जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। अब तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो बीमार पड़ जाए तो देखने के लिए जाए। अब मुझे बताओ, अगर कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ जाता है तो क्या हम उसे देखने के लिए जाते हैं? आज बेटा बाप से नाराज बैठा है, भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा ताऊ से नाराज बैठा है, बहन बहन भाई से नाराज बैठी है, भाई बहन से नाराज बैठा है। जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म करने वालों, आज जरा देखो बाप इंतजार करता है, काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता। माँ इंतजार करती है, काश मेरा लाल मुझसे बातें कर लेता। आज माँ बाप से रिश्ते तोड़ने वालों, इतना याद रखना, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि इसका पता तब चलेगा जब ये साए हमारे सर से उड़ जाएंगे। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि जब बूढ़े बाप की आवाज सुनाई नहीं देगी तो तुम आवाज तलाश करते हुए फिरोगे। जब बूढ़ी माँ की आवाज सुनाई नहीं देगी फिर तुम चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे। तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह एक जन्नत का दरवाजा खोल देता है। आज नई जनरेशन है ना, आज ये नई जनरेशन आज कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कभी अपने बाप के हाथों की लकीरें देख लिया करो, ये हाथों की मिटी हुई लकीरें मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है। कभी अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो मेरे नौजवानों, वो तुम्हें बताएंगे। पूछना कि अब्बा ये लकीरें कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने पूछा तो मेरे अब्बा ने जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है। इस्तिकबाल करें, अल्लामा साहब की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालूम बैठे आप हजरात, करीब में आए आप हजरात, बैठ जाइए। अभी मेरे बाद मैं हजरत का ही इंतजार कर रहा था, अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है। बैठ जाएं आप हजरात, अब बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत
अब आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत तकरीर खत्म होने जा रही है। अब देखें आप, गरीब नवाज, बात किसकी चल रही है? गरीब नवाज की। और मुझे मौजू क्या दिया गया है? गरीब नवाज की अजमत और शान के बारे में। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ जरा देखो, खतीब अहले सुन्नत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। कौन गरीब नवाज हैं? ये वो गरीब नवाज हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, जो गरीबों के काम आते हैं। और नबी की मैं हदीस का तर्जमा बता रहा था कि नबी ने इरशाद फरमाया है कि मेरे मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, कितनी भी लड़ाई सही, नाराजगी सही। वैसे भी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा आपस में नाराजगी और ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पहला हक ये है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। इसमें 2 फायदे हैं, जनाजे में शामिल होने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है और नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं तो अल्लाह मैयत के सदक़े में जनाजे की नमाज पढ़ने वालों को बख्श देता है। और मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उस परहेजगार के सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। और गरीब नवाज जनाजे में शामिल हुआ करते थे। और आप कब्रिस्तान जाते थे, कब्र पे ठहरे रहते थे, वहां कुरान की तिलावत करते थे। गरीब नवाज की ये शान कि हिंदुस्तान के बादशाह हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी? लिबास में पेबंद लगा हुआ था। तारीख बताती है कि गरीब नवाज हफ्ते में 1 बार रोटी का 1/4 हिस्सा खाते थे। और शान, आपके आस्थाने पे लंगर जो आज भी चल रहा है, ये गरीब नवाज के दौर से चलता है। ये शान थी कि खादिम आता हुजूर मतबख के लिए खर्चा, आप फरमाते मुसल्ले का कोना उठा, मुसल्ले के नीचे वो हाथ डालता और खर्च के मतबख के लिए पैसे लेकर के जाता और मतबख का काम चलता रहता। ये आपके लंगर की शान थी। ये भी हदीस पाक की रोशनी में है। आका से पूछा इस्लाम में सबसे अच्छा अमल क्या है? आका फरमाते हैं तीबुल कलाम व इतआमुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। आका ने फरमाया मोहब्बत से बात करना। क्या फरमाया आका ने? मोहब्बत से बात करना और भूखों को खाना खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी कमेटी ने भी आज खाने का इंतजाम किया था, लंगर का इंतजाम किया था। अल्लाह सबको सलामत रखे। हदीस पाक में है कि मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। गरीब नवाज तीनों नबी के फरमान पर अमल करते थे। मोहब्बत से बात भी करते थे, भूखों को खाना भी खिलाते थे और सलाम भी आम करते थे। ये है गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज की शान। आपने बेशुमार लोगों को इस्लाम के दामन में दाखिल फरमा लिया। मुअर्रिखीन ने अलग अलग लिखा है 95 लाख के करीब गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल कर लिया। लेकिन गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान, गरीब नवाज ने इस्लाम की दौलत जो मुसलमानों को अता फरमाई थी 1957 में जब उसी दौलत को लूटने की कोशिश की गई, जब उसी दौलत पे हमला करने की कोशिश की गई, तो तमाम लोगों की नजरें बरेली की जानिब टिकी हुई थी और लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अब कौन है जो ईमान की हिफाजत करेगा, कौन है जो अकीदे की हिफाजत करेगा। इसी हिंदुस्तान में इस्लाम तो गरीब नवाज ने फैला दिया है, इस्लाम तो सैयद सालार मसूद गाजी ने फैला दिया है, इस्लाम तो मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आ गए हैं। अब बचाएगा कौन? तो गैब से आवाज आती है परेशान मत हो, अब बचाने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा खान आएंगे। परेशान मत हो,
इस इस्लाम को बचाने के लिए बरेली में अहमद रजा खान को भेजा जाएगा और बरेली के इमाम ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत ये कह के बचाई है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत ने हर सरहद पर एक कायद को बिठा दिया, हर सरहद पर एक रहनुमा को बिठा दिया, ताकि ईमान के लुटेरे किसी कोने से छुप करके भी ना आ सके। और ऐसी टीम तैयार की मेरे इमाम ने, उस टीम ने ऐसा इस्लाम का काम किया, ऐसी इस्लाम की खिदमत की कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उस टीम को दुनिया याद करती रहेगी, उन रहनुमाओं को दुनिया याद करती रहेगी। अरे जब आला हजरत का विसाल हो गया, जब आला हजरत दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, तो हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती मेरे इमाम अहमद रजा खान के मजार के करीब बैठ करके रो रहे थे। मेरे आका आला हजरत खान में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हामिद रजा परेशान क्यों है? कहा हुजूर मसलक की आला हजरत की बागडोर कौन संभालेगा? अब मसलक की आला हजरत को आम कौन करेगा? अब आला हजरत के मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है प्यारे मुसलमानों। जब हुज्जतुल इस्लाम ने कहा हुजूर आपके मिशन को आगे अब कौन बढ़ाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा मसलक की आला हजरत की नशर इशात करने के लिए? तब मेरे इमाम ने ख्वाब में अपने बेटे से फरमाया तुम परेशान मत हो, धामनगर की सरजमीन से एक मुजाहिद आने वाला है, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम जब तुम्हारे सामने आए तो पल्ली टोपी लगाए होगा, धारीदार लुंगी पहने होगा और नीचा कुर्ता पहने हुए होगा। जब तो तुम्हारे पास आए तो उसे खिलाफत अता फरमा देना। वो मुजाहिद उड़ीसा का मेरे मसलक का काम करेगा, मसलक के आला हजरत को आम करेगा। और तारीख बताती है धामनगर की सरजमीन पे रईस घराने में पैदा होने वाला, अमीर घराने में पैदा होने वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दौलत को ठोकर मार दी, अमीरी को ठोकर मार दी, फकीराना लिबास पहन करके और मसलक के आला हजरत का वो काम किया है, वो काम किया है कि अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी से पूछो, राज इलाहाबादी से पूछो, बेकलुत शाही से पूछो, ये बताएंगे कि मुजाहिद मिल्लत ने दीन का कैसा काम किया है। बंगाल के इलाके में मसलक की आला हजरत घर घर पहुंचा दिया मुजाहिद मिल्लत ने, मालदा टाउन के इलाके में घर घर पहुंचा दिया मसलक की आला हजरत को मुजाहिद मिल्लत ने। और वो शाम थी मुजाहिद मिल्लत की कि दीन का वो दर्द था सीने में, दीन का वो दर्द था आपके दिल में कि जब खेड़ा गुजरात की सरजमीन पर जब चारों तरफ से फोर्स लग गई और अंदर जो है लोगों को मुर्तद किया जा रहा था, मुसलमानों के ईमान को लूटा जा रहा था, जब मुजाहिद मिल्लत को पता चला, पैदल रास्ते से चलते हुए गए, मेंढों के रास्ते से पगडंडी से चलते हुए पैदल अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को साथ में लिया, अल्लामा हशमत अली को साथ में लिया, राज इलाहाबादी को साथ में लिया। और कहते हैं कि रास्ते में मुजाहिद मिल्लत रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? कहते हैं कि आंसू इसलिए बहा रहा हूं कि क़यामत के दिन नबी ने मुझसे ये पूछ लिया, ए हबीबुर रहमान मेरी उम्मत मुर्तद हो रही थी, तू आराम से सोता रहा, तो नबी को क्या जवाब दूंगा क़यामत के दिन? आज मेरे सज्जादगान सोते रहते हैं, कौम का चाहे कुछ भी हाल हो जाए कौम को आगे बढ़ा देते हैं। अगर सही माना में इस मिल्लत का मुजाहिद देखना है तो वो धामनगर की सरजमीन पे मुजाहिद मिल्लत को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो शान है मुजाहिद मिल्लत की, अपनी किस्मत पे नाज करो शख्सियत के कुर्ब में रहते हो, अपनी किस्मत पे फख्र करो मुजाहिद मिल्लत के कुर्ब में रहते हो। बेकल उत्साही कहते हैं कि मैंने एक दिन देखा मुजाहिद मिल्लत को कि आपने थैले से सूखी हुई रोटी निकाली और पानी में डिबो के खा रहे थे, पानी में भिगो के। मैंने पूछा हुजूर इतनी प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन वो प्रॉपर्टी आपने छोड़ दी, ये सूखी हुई रोटी। कहते हैं जो लज्जत मुझे सूखी रोटी में आती है वो मुझे घर पे बैठ करके अच्छी ग़िज़ाएं खाने में नहीं आती।
और दर्द ऐसा इस्लाम का कि अगर कहीं वहाबियत सर उठाती, पता चल जाता हजरत को, तो फौरन अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को, मुनाजरीन को 3 दिन पहले उस जगह भेज देते, कहते जितना खर्च होगा मुजाहिद मिल्लत अपनी जेबे खास से तुमको देगा। ये दर्द था, ऐसा मसलकी आला हजरत को आम किया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कि आज जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता रहेगा, धामनगर के उस मुजाहिद को याद किया जाता रहेगा, उस शख्सियत का जिक्र होता रहेगा। मसलकी आला हजरत की बागडोर हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने संभाली। गरीब नवाज ने इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंचा दिया, मुसलमान कर दिए, ईमान बचाया आला हजरत ने। फिर आला हजरत ने जो टीम तैयार की ना ईमान बचाने वालों की, हिफाजत करने वालों की, उन्हीं में हुज्जतुल इस्लाम है, उन्हीं में मुफ्ती आजम है, उन्हीं में ताजुश शरिया है, उन्हीं में हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, उन्हीं में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी है, उन्हीं में अल्लामा हशमत अली है, उन्हीं में अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा है। एक टीम तैयार करके मेरा इमाम दुनिया से गया और ये पैगाम देके गया कि जब तक मेरी टीम रहेगी और मेरी टीम से जुड़ने वाले रहेंगे, कोई भी जो है वो तुम्हारे ईमान को लूट नहीं पाएगा। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द हो या औरत, मोमिन हो तो हम उसे बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, बेहतर जिंदगी जिलाएंगे। और मैंने जो आयत पढ़ी थी, दूसरी आयत, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन पे जिंदा बाकी रहता है। जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, अम्मा मा यनफउन नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, तो वो जमीन में ठहरा रहता है। जमीन में ठहरा रहने का मतलब क्या है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाता है उसे लोग हमेशा याद रखते हैं, उसे लोग हमेशा उसका जिक्र करते हैं। हुजूर गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। आला हजरत ने फायदा पहुंचाया, आज हम उनको याद कर रहे हैं। उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत ने फायदा पहुंचाया, आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो जमीन के नीचे भी चले गए हैं, तब भी उनका फैज जो है वो हम लोगों तक पहुंच रहा है। हबीबे मिल्लत की सूरत में आज वो फैज आप लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ी देर में उस शख्सियत की आमद होगी जो मुजाहिदी फैजान लेकर के आज आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मेरे बाद अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहिब किबला का खिताब नायाब समात करेंगे। बहुत अच्छी आवाज से अल्लाह ने इनको नवाजा है। ऐसा खिताब कि आप जब सुनेंगे तो 1-2 दिन नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। अल्लाह करे जोरे बयां और ज्यादा। ये एक पैगाम था, जो अच्छे काम करे चाहे मर्द हो या औरत, वो मोमिन हो तो अल्लाह ने फरमाया हम उसे बेहतर जिंदगी जिलाएंगे। दुनिया में अच्छे काम करके जाओ, किसी की बुराई करके नहीं, किसी की गीबत करके नहीं, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके नहीं, बस अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार दो। नमाजें पढ़ो, मदरसे आबाद करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। जितना वक्त चाय पे बैठ खोखे पे बैठ करके, होटल पे बैठ के एक दूसरे की बुराई में गुजार देते हो, अगर इतना वक्त तस्बीह पढ़ने में गुजार दो तो नामे आमाल में नेकियां जमा हो जाएं। इतना वक्त मस्जिद में बैठ करके अल्लाह अल्लाह में गुजार दो तो नामे आमाल में नेकियां जमा हो जाएं। मौत का कोई भरोसा नहीं है कब और किस हाल में आ जाए। जब इस दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि मोहल्ले के लोग कह दे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। एक बार मेरे साथ मिलकर तमाम लोग कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी करीम से
पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे किरदार ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। एक वाकया रह गया जो फरमाइश की गई थी, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आना होगा। तवील वाकया है और बहुत ज्यादा वक्त दरकार है, और मुझे बताया है हजरत ने, बल्कि मेरा वक्त तो 1.25 घंटे का था, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर मेरा वक्त हो गया है। ये वक्त मैंने 15 मिनट के करीब ले लिया। अल्लामा साहब का भी खिताब होना है, हुजूर हबीब मिल्लत के भी नसीहत आमेज कलिमात आपको समात करने हैं, इसलिए वक्त दामनगीर है। अपनी तकरीर को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।